वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में थोड़े से और रूल्स। इसके पहले आप लोग समझ चुके हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए या एन आता है, ये भी आप समझ चुके हैं। और इनको कहाँ पर यूज़ किया जाता है ये रूल्स भी विद एग्जाम्पल्स आप प्रीवियस वीडियोज़ में समझ चुके हैं। डेफिनेट आर्टिकल THE द या दी होता है और थोड़े से रूल्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी जाने थे। आज आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल के कहाँ पर यूज़ किया जाता है उसको थोड़े से और रूल्स को समझते हैं। रूल नंबर 1 इस वीडियो लेक्चर में रूल नंबर 1, बिफोर द नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स। सेक्रेड यानी पवित्र, ऐसी किताबें जो कि धार्मिक हैं, जो पवित्र हैं। सेक्रेड मीन्स होली बुक्स, HOLY होली बुक्स, पवित्र किताबें हैं, सेक्रेड बुक्स हैं। जैसे गीता, ये मैंने बीच में बॉक्स में लिख दिया है सर्कल में, द गीता, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, द वेदास। इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि जो ये सेक्रेड बुक्स हैं इनका कंटेंट ये डेफिनेट है। इनके अंदर जो भी विषय वस्तु दी गई है वो कैसी है? डेफिनेट है, यानी उसको बदला नहीं जा सकता है। दैट्स वाई सेक्रेड बुक्स के पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन किताबों में जो कंटेंट दिया गया है, जो लिखा गया है, उसको कोई भी बदल नहीं सकता है। वो डेफिनेट है, वो स्पेसिफिक है, वो पर्टिकुलर है। दैट्स वाई इनके पहले द का यूज होता है। लेकिन द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए बुक व्हेन इट अपीयर्स बिफोर द नेम ऑफ द ऑथर। द का यूज कभी भी यदि नेम ऑफ द ऑथर, उस किताब का राइटर है और उसके साथ में ये पजेसिव एस लगा हुआ है और उसके बाद किताब का, बुक का नाम लिखा है, तो कभी भी इसके पहले, ऑथर के पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा। ये यहाँ लिखा है, द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए बुक। जो द है वो बुक के नाम के पहले नहीं आएगा। कब? When it appears before the name of the author, जब बुक के पहले उसके ऑथर यानी लेखक का नाम आ जाए, तब वहां पर द डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कैसे? तुलसीदास रामायण, तुलसीदास की रामायण, ये सही है। लेकिन हम सोचें कि रामायण के पहले तो द आना ही आना है, तो हम क्या करें? द तुलसीदास रामायण। तो हम इस द को यहाँ यदि लिखते हैं, क्योंकि ये राइटर का, ऑथर का नाम है और उसके बाद में ये बुक का नाम है, ये तो यहाँ पर फिर ये द आर्टिकल का यूज़ गलत होगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि सेक्रेड बुक्स, होली बुक्स, पवित्र पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें या रिलीजियस बुक्स हैं, उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। क्यों होगा ये भी हमको जानना चाहिए, क्योंकि जो ये बुक्स हैं इनका कंटेंट, इनके अंदर जो भी लिखा गया है वो डेफिनेट है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। ये अपने आप में यूनिक है, वन एंड ओनली है। दैट्स वाई इनके पहले द का यूज़ होगा। लेकिन यही किताबें यदि इनके पहले इनके ऑथर, उनके राइटर या लेखक का नाम लिखा है, तो उसके पहले द का यूज़ नहीं करना है। ये हमको याद रखना है। आप लोग जल्दी से इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़े से और रूल देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज बिफोर द नेम्स ऑफ थिएटर, सिनेमा हॉल, जू, ऑफिस या स्टेशन या म्यूजियम के नाम के पहले होता है। जैसे द ब्रिटिश म्यूजियम, द राज मंदिर, जो वेल नोन, जो जाने माने थिएटर हैं, सिनेमा हॉल है, जू है, ऑफिस है, स्टेशन है, म्यूजियम है, इनके पहले
डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। इसके बाद में बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, जो अखबार हैं उनके नामों के पहले द लगाएंगे। लेकिन कौन से न्यूज़पेपर, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और भी ऐसे जो अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके पहले द लगाएंगे। लेकिन जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उनके पहले कभी भी द नहीं लगाया जाता है। अब इसका भी एक कारण है कि जो ये न्यूज़पेपर्स हैं ये चाहे कहीं से भी पब्लिश होते हों, इनका कंटेंट एक ही रहता है, डेफिनेट रहता है, एक ही लैंग्वेज रहती है इनकी, वो चेंज नहीं होती है। इनका मैटर भी जो उसमें है वो चेंज नहीं होता। दैट्स वाई इनके पहले द लगेगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। जबकि जो लोकल न्यूज़पेपर्स रहते हैं उनकी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। गुजरात में वही न्यूज़पेपर गुजराती में निकलेगा, पंजाब में है तो वो पंजाबी में निकलेगा, तो वो उनकी लैंग्वेज भी चेंज होती है और उनका कंटेंट भी उस क्षेत्र के हिसाब से उसमें न्यूज़ छपती है, यानी वो डेफिनेट नहीं रहता है। इसलिए जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं या ऐसे न्यूज़पेपर जिनका कंटेंट क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर बदलता रहता है, उनकी भाषा, उनका कंटेंट, उनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाया जाता है। एक और हमको ध्यान रखना है, जैसे सेंटेंस है आई हैव नॉट रेड टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया इस तरह का सेंटेंस दिया गया है, तो हमको यहाँ पर जो डेफिनेट आर्टिकल द है इसका यूज़ नहीं करना है। जब न्यूज़पेपर के पहले नाउन के साथ एस लगा हो, पजेसिव वाला, तब हमको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है। इस तरह का सेंटेंस नहीं बनाना है, आई हैव नॉट रेड द टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया। ये जो हमने यहाँ लगाया है ये सेंटेंस गलत होगा। तो हमको ये भी याद रखना है कि यदि नाउन में पजेसिव एस लगा हुआ है तो हमको तब न्यूज़पेपर के नाम के साथ द का यूज़ नहीं करना है। तो आप ये नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग रूल डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ फेमस मॉन्यूमेंट्स के साथ में, फेमस यानी प्रसिद्ध, मॉन्यूमेंट स्मारक, ऐसे स्मारक, ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो यूनिक हैं, जो अपने आप में एक हैं, उनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होता है। जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, उनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। हिस्टोरिकल इवेंट के पहले, ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं, उनके पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द लगाया जाता है। द क्विट इंडिया मूवमेंट, द दांडी मार्च। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट हैं। इन घटनाओं में कोई भी अब इनके कंटेंट को बदला नहीं जा सकता है। क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों हुआ, उसके होने के कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या थे, वो अब नहीं बदले जा सकते। उनका जो कंटेंट है वो अब डेफिनेट है, इसलिए इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रूल जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब एडजेक्टिव समूह को रिप्रेजेंट करे, यानी जब एडजेक्टिव ना होकर एक कलेक्टिव नाउन की तरह बिहेव करे, यानी वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, उसका प्रतिनिधित्व करे, तो उसके पहले द का यूज़ करते हैं। ये तो हम जान ही चुके हैं कि जो आर्टिकल है वो नाउन के पहले आता है, लेकिन एडजेक्टिव के पहले कब आएगा? जब वो एडजेक्टिव अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, एक कलेक्टिव नाउन की तरह बिहेव करे। कैसे? द रिच, द रिच का मतलब द रिच पीपुल, रिच का मतलब यहाँ पर अमीर लोगों से, यानी जो पूरा जो ग्रुप है, जो पूरी क्लास है रिच पीपुल की, ये जो रिच है ये एडजेक्टिव है, ये कलेक्टिव नाउन यानी उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स वाई इसके पहले द का यूज़ किया गया।
द पुअर, वही बात है, जो पुअर है ये उनके पूरी क्लास उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल। या जब ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है इसका मतलब अब ये एडजेक्टिव ना होकर ये नाउन, कलेक्टिव नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है और ये उस कैटेगरी के या उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। द सिक, द ब्लाइंड, ये जो एडजेक्टिव के पहले जब द आया है इसका मतलब ये एडजेक्टिव अब अपनी पूरी क्लास, वो नाउन है, वो उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ रेसेस, कम्युनिटीज, जाति प्रजाति समूहों के नाम के पहले, द फ्रेंच मीन्स फ्रेंच पीपल, द इंग्लिश मीन्स द इंग्लिश पीपल, चाइनीज यानी जो चाइनीज लोग हैं। तो जातियों के पहले, प्रजातियों के पहले, रेसेस के पहले या कम्युनिटीज के पहले, लेकिन कभी भी लैंग्वेज के पहले डेफिनेट आर्टिकल द नहीं आता है। ये जब हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे कि आर्टिकल कहाँ पर यूज नहीं होता है, वहां पर भी मैं आपको ये बताऊंगी। यदि इंग्लिश के पहले, यदि इंग्लिश लैंग्वेज है तब हमको यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द यूज नहीं करना है। यदि चाइनीज लैंग्वेज है तो हमको वहाँ पर, जैसे कि चाइनीज इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, चाइनीज लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो चाइनीज अब लैंग्वेज हो गई, अब चाइनीज वहाँ के लोग नहीं रहे, तो वहाँ पर हमको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। आप इतना नोट करें, इसके बाद में हम लोग थोड़े से और डेफिनेट आर्टिकल को समझने के लिए रूल्स समझते हैं। आगे और देखते हैं। बिफोर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपैरेटिव डिग्री हो, कंपैरिजन किसका होता है? कंपैरिजन हमेशा किसी गुण का होता है, एडजेक्टिव का होता है कंपैरिजन। तो कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले, कब? जबकि विदाउट ए नाउन आफ्टर एडजेक्टिव, जबकि एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन ना हो, उस समय पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। कैसे? द हायर यू गो द कूलर इट इज, द हायर। अब देखो ये हायर एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद में द हायर यू गो, इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, तो यहां पर क्या किया? यहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया। द कूलर, कूलर अगेन एडजेक्टिव, यहां पर कोई नाउन नहीं है इसके, इसलिए यहां पर ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता कि द, ही, द, शी, इस तरह के सेंटेंसेस होते ही नहीं है, नाउन के पहले आता है। इसके पहले कोई नाउन नहीं है, केवल एडजेक्टिव है, दैट्स वाई यहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया। द मोर द मैरियर, मोर कंपैरेटिव डिग्री, मैरियर कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं, इनके पहले कोई नाउन नहीं है, द का यूज डेफिनेट आर्टिकल। द सूनर द बेटर, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, पहले कोई नाउन नहीं, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। इसके बाद में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले, बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी वाद्य यंत्रों के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। द गिटार, द वायलिन, द फ्लूट, द हारमोनियम, और भी जो वाद्य यंत्र हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। आगे देखते हैं। बिफोर ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? क्रम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यदि ये ऑर्डिनल्स आते हैं तो इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल आता है, लेकिन हमेशा नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जब ये नाउन को डिफाइन करते हैं, यानी नाउन को जो डिफाइन करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। जब ये ऑर्डिनल्स नाउन को डिफाइन करते हैं, यानी एक एडजेक्टिव का काम करते हैं, तब इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द आता है। कैसे आता है? जॉर्ज द फिफ्थ, तो ये क्या हुआ? ये एक ऑर्डिनल है जो किसको डिफाइन कर रहा है? जॉर्ज को। कि कौन सा जॉर्ज? पंचम, इसलिए यहां पर क्या हुआ? द आया। द नेक्स्ट प्रेसिडेंट,
प्रेसिडेंट नाउन है, कौन से प्रेसिडेंट? नेक्स्ट। डिफाइन किया इस ऑर्डिनल ने, इसके पहले द आ गया। द ओनली सन, ओनली सन, सन नाउन है, नाउन को डिफाइन किया ओनली ने, तो इसके पहले आ गया डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन यदि ये ऑर्डिनल नाउन को डिफाइन ना करे तो वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। कैसे? राम केम थर्ड इन द क्लास। देखिए अब ये थर्ड है, लेकिन ये थर्ड किसी भी नाउन को डिफाइन नहीं कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन नहीं कर रहा है। राम केम थर्ड इन द क्लास, तो यहां पर इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं है जिसके लिए वो आर्टिकल यूज किया जाए। दैट्स वाई यहाँ पर यदि खाली स्थान आता है तो आपको वहाँ पर ज़ीरो आर्टिकल भरना है, वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जल्दी से इसको नोट करें, फिर थोड़े से और रूल्स को हम लोग देखते हैं। और अब हम समझते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल को। अक्सर जब भी आप इंग्लिश का कोई लेसन पढ़ते हैं तो इतने सारे नियम के बावजूद भी डेफिनेट आर्टिकल ऐसी नाउन के साथ में यूज़ होता है जहाँ पर लगता है कि यहाँ कौन सा रूल फॉलो किया गया है। तो डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ करते समय ये देखना चाहिए कि उस सेंटेंस में वो नाउन किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में यूज़ की गई है, तभी उसके साथ में डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होगा। यदि वो नाउन यूनिक कंसीडर की गई है, दिस इज द ड्रेस दैट आई वांटेड, ये वही ड्रेस है जो मैं चाहती थी, तो ये क्या हुआ, वो ड्रेस क्या हो गई, यूनिक कंसीडर की गई, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसीडर किया गया। द बेस्ट, कि बहुत सारी ड्रेसेस में दिस इज द ड्रेस, यही वो ड्रेस है, तो द बेस्ट या द ओनली। तो जब इस सेंस में किसी नाउन को कंसीडर किया जाता है तो वो नाउन उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, यानी उस सेंटेंस में उस नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। इसलिए आर्टिकल को यूज़ करते समय, डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते समय आप सेंटेंस को पढ़ें, समझें कि ये नाउन इस सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की गई है, तभी वहाँ पर आपको आर्टिकल को इंसर्ट करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज़ द प्लेस फॉर आवर पिकनिक। अब वैसे तो प्लेस के लिए डेफिनेट आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि जो ये दिस इज़ द प्लेस, ये अब ये जो द प्लेस है ये क्या हो गया, ये यूनिक हो गया कि हम एक पिकनिक स्पॉट ढूंढ रहे थे और हमको अपना मन पसंद, दिस इज द प्लेस, यही वो प्लेस है। वो कैसा है, द बेस्ट, यानी जितने भी प्लेसेस देखे उसमें वो द बेस्ट है, द ओनली है, ये यूनिक है। दैट्स वाई इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया। दिस इज द ड्रेस फॉर माई बर्थडे पार्टी, दिस इज द ड्रेस। अब जो ये द ड्रेस है, वैसे तो ड्रेस के पहले कहीं पर आप देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल नहीं भी आएगा, लेकिन यहाँ पर जो ये नाउन है इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसीडर किया गया या बेस्ट माना गया है या यूनिक माना गया है। दैट्स वाई यहाँ पर द डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया गया है। तो हमको जो ये रूल है ये क्या कहता है कि नाउन को यदि एम्फेसाइज करना हो या फिर उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बतलाना हो या वो नाउन यूनिक हो, उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं उस सेंटेंस में वो नाउन को यूनिक कंसीडर किया गया हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसीडर किया गया हो या द बेस्ट माना गया हो या द ओनली माना गया हो, तो वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। तो ये जो डेफिनेट आर्टिकल द के कुछ और यूजेस थे जो हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़े। आप इनको ध्यान से पढ़िए, समझिए, इन पर प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।